मेरे बच्चे, आज का दिन बेहद खास है। आज यदि तुम मेरी बात मानते हो तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। खुशखबरी किसी का मोहताज नहीं होती है, जब आना होता है और आती है। जिनके हिस्से की होती है वह दौड़कर उसे गले लगाती है और कहती है, मेरे बच्चे, मैं आ गई तुम्हारा उदास जीवन में बाहर लाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम इतने दिनों से परेशान थे, जिस खुशी की तलाश में तुमने अपने रात की नींद और दिन का चैन भुला दिए थे। मैं इस खुशी की बात कर रहा हूँ। इसके लिए तुमने कितने दिनों से प्रयास कर रहे थे। मेरे बच्चे, अपने आसपास के वातावरण को देखो, अपने नज़रिए को थोड़ा बदल कर देखो। आज के दिन तुम्हें कुछ अंतर महसूस होगा। चारों तरफ तुम्हारे कानों में शहनाइयाँ गूंजेगी। पपीहे की बोली से मन खुश रहेगा। बागों में मोर नाचते हुए नजर आएंगे और आकाश में बादल आपका स्वागत के लिए रिमझिम रिमझिम हल्के हल्के बारिश कराएगी, ताकि आपका हृदय खुशी से झूमता रहे। आज मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वह तुम ही हो जो मेरे महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक साफ दिल इंसान बसता है, जो वह कभी भी किसी को उसके रास्ते से गुमराह नहीं करता है। इसलिए मेरे बच्चे, सभी के दुआओं का असर है कि तुम्हारा जीवन खुशियों के लिए प्रारंभ हो चुका है। अब तुम्हें हर तरह से मदद मिलेगी, हर तरह से तुम्हारे गुणगान गाए जाएंगे। तुम्हारे जीवन में तुम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहोगे, वह तुम्हें प्राप्त होगा, और जिसकी तुम कामना करोगे वह भी तुम्हें समय पर मिल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। जब तुम्हारे जीवन में कुछ नया अनुभव करोगे तो यह समझ जाना कि तुम्हारे लिए खुशियों के सारे दरवाजे खुल रहे हैं। अब तुम कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना, क्योंकि तुमने अपना जीवन मुझे समर्पित किया है। मैं तुम्हारी योजनाओं और इच्छाओं का मालिक हूँ। तुमसे मेरा घनिष्ठ संबंध हो गया है। अब तुम्हारा कोई भी कार्य बिगाड़ नहीं सकता है।
जिसने भी बिगाड़ने की कोशिश की उसे मैं दंड अवश्य दूंगा। जो अपना जीवन महादेव जी को समर्पित करते हैं उनके साथ मैं सदा खड़ा रहता हूँ और उनके हर कदम पर उनकी रक्षा करता हूँ। किसी भी चीज़ की कामना अगर तहे दिल से हो तो मैं उसे भी पूरा करता हूँ। थोड़ी देर लगती है क्योंकि मैं उस दौरान उनकी परीक्षा भी लेता हूँ ताकि मैं देख सकूं कि उनके मन में किसी भी चीज़ को लेने के बाद कोई इंसान पहले जैसा रहेगा या बदल जाएगा। यदि उसके मन में लालच आ गया तो मैं उसकी इच्छाओं को और आगे बढ़ा देता हूँ और तब तक बढ़ाता रहता हूँ जब तक कि उसके मन का लालच खत्म ना हो जाए। उसके भीतर के सारे दुविधाओं को दूर करना चाहता हूँ और जब उसका मन एक बच्चे की तरह साफ और सुंदर हो जाता है तब मैं उसके भीतर प्रेम और प्रसन्नता को प्रवेश करवाता हूँ। उसे ही उतनी ही प्रसन्नता और आनंद के भाव उत्पन्न होते हैं और तब उसके अंदर त्याग की भावनाएं पैदा होती है। अपनों से ज़्यादा दूसरों लोगों के लिए उसके मन में भाव पैदा होता है। तब वह इंसान मेरे और करीब हो जाता है और तुम मेरे बच्चे वैसे ही हो क्योंकि तुम्हें अपने लिए नहीं सदैव दूसरों के लिए ही कुछ चाहिए। तुम हमेशा दूसरों के लिए ही कुछ न कुछ मुझसे मांगते रहते हो। मैं तुम्हारे मार्ग में कितने धन अर्पित कर दिए लेकिन तुम्हारे मन में जरा भी लालच नहीं आया और तुमने उस धन को एक नेक काम में लगा दिया, ज़रूरतमंद को दिया और उसकी मदद की। इसलिए मैं तुमसे अत्यंत खुश हूँ। तुम्हारे लिए खुशखबरी यह है कि तुम्हारे इंटरव्यू का बुलावा आया है। यह नौकरी तुम्हें अवश्य मिलेगी। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे साथ है। तुम्हारा सदा कल्याण हो।